हेलो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना अपने साथ कितनी कितनी और विपत्तियां लेकर आएगा, ये अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पहले हम देख चुके हैं कि ब्लैक फंगस आई, कोविड के बाद लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। उसके बाद फिर वाइट फंगस आ गई, फिर येलो फंगस अब आ गई है। एक नई तरीके की फंगस है ये, और बहुत ज़्यादा इसमें अभी इलाज वही लगभग दिया जा रहा है जो ब्लैक और वाइट फंगस में है। लेकिन इसके लक्षण वगैरह सब जान लेते हैं, ताकि अगर आप किसी के साथ भी ऐसी कोई समस्या होती है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। रोज रोज नई नई बीमारियां सर उठा रही हैं, ये बहुत ही मुश्किल हो गया है लोगों के लिए कि अपना बचाव किस तरीके से कर सकें। अभी हाल ही में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 45 साल के एक मरीज में ये फंगस पाई गई है। कितने साल की? 45 साल का एक मरीज है, उसमें येलो फंगस का मामला सामने आया है। और जब बाकी दो फंगस भी उसमें बताए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये भी बताया जा रहा है कि ये फंगस बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है और दोनों फंगसों से। तो देख लेते हैं सबसे पहले येलो फंगस के जो लक्षण हैं वो क्या क्या हैं। तो इसका लक्षण है नाक बंद होना, शरीर के अंगों का सुन्न हो जाना, शरीर में दर्द रहना, अत्यधिक कमजोरी का होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, शरीर में घावों से मवाद बहना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो आपका घाव है वो घाव नहीं भरने दे रहा है। ये शरीर में कुपोषित सा दिखने लगना। येलो फंगस के मरीज का बहुत ज़्यादा जो होता है उसको थकावट फील होती है, भूख ना लगना या भूख बहुत कम लगना, और वजन तेजी से डिक्रीज होना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जा रहा है। अब इसके उपचार में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके उपचार में एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी येलो फंगस के प्राथमिक उपचार में इस्तेमाल की जा रही है। ये वही इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल देश में काले और सफ़ेद जो फंगस है उसके लिए किया जा रहा है। देखिए, इतनी बीमारियां लगातार आ रही हैं, फंगस है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ये सोच रहे हैं कि जो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं केसेस, उनको कंट्रोल करने के लिए जो फिलहाल में हमारे पास दवाएं हैं उनको ही यूज़ करा जा रहा है। और डॉक्टर्स अपनी पूरी जो जान है उस सब में झोंक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नए नए तरीके की बीमारियां सामने दिखाई दे रही है। अब देखते हैं चर्चा में क्यों है। मैंने अभी आपको जैसे कि बताया, येलो फंगस का मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सामने आया है। यह पहले दोनों फंगस के मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस बीमारी को म्यूकर स्पेक्टिस कहा गया है। क्या कहा जाता है? म्यूकर स्पेक्टिस। ये आपको बहुत याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। कई बार 4 ऑप्शन में दे देंगे, हर बीमारी के नाम होंगे और आपसे ये पूछा जा सकता है। विशेषज्ञों की अगर मान लें तो येलो फंगस के सिस्टम जो है ब्लैक और वाइट फंगल इन्फेक्शन दोनों से अलग हैं। इसके जो सिम्टम है वो बिल्कुल दोनों से कैसे अलग हैं। शरीर के ये क्या होता है अंदरूनी भाग में, और ब्लैक और व्हाइट में क्या है वो नाक के थ्रू आपके अंदर जाके आंख पे इम्पैक्ट करता था, आपके गाल पे इम्पैक्ट करता था, कहीं कहीं ब्लैक चकत्ते दिखने लगते थे, दांतों का गिरना शुरू हो जाता था, और अगर लंग्स में हो गया है तो वो आपको फीवर आता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत सारी समस्याएं उसमें भी थी। इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि आंतरिक भागों में ये शुरू होता है, मवाद बनना शुरू हो जाता है। यह संक्रमण शरीर में मवाद के रिसाव के कारण बनता है। इसके लक्षण बाकी दो फंगल इन्फेक्शन से अलग हैं, लेकिन जैसे जैसे ये शरीर के अंदर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होता जाता है। संक्रमण के कारण क्या है आपको पता है, पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा समस्याएं लेकर आ रहा है। तो कोविड के बाद जो मरीज ठीक हो गए हैं, जिनको जो दिए गए हैं स्टेरॉइड वगैरह और एंटी दवाएं दी गई, उनके लिए ये चीज़ें जो एंटीबायोटिक हैं उनकी बॉडी में उनकी इम्यूनिटी वीक करते हैं लोगों की, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये उनकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ठीक है, ये ठीक हुए मरीजों को स्टेरॉइड और एंटी फंगल दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका एक कारण हो सकता है। क्या हुआ कि स्टेरॉइड दिए गए, जब फंगल आने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई ब्लैक और व्हाइट फंगस के साथ एक साथ दवाएं ये भी दी जाए ताकि फंगल इन्फेक्शन ये ना हो। लेकिन फिर क्या होता है ना, चीज़ें धीमे धीमे म्यूटेट होने लगती हैं, जो बीमारियां हैं वो दूसरा रूप धारण करने लगती हैं। सफाई की कमी और प्रदूषित खान पान येलो फंगस की वजह भी बताई जा रही है। येलो फंगस जो है वो छिपकली और गिरगिट जैसे जीवों में पाया जाता है, लेकिन इस समय पे बताया जा रहा है कि जो ये फंगस दिखाई दी है ये सांपों में भी पाई जाती है।
कहा जा रहा है कि आमतौर पर येलो फंगस जो होती है वो सांपों में भी पाई जाती है। कितनी ज़्यादा बीमारियां, कितनी चीज़ें आएंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कौन ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, खतरनाक तो खैर सभी बीमारियां हैं, पर ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस में ज़रा देखें। काले और सफ़ेद फंगस के मामले में देखा गया था कि चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती थी, नाक के ऊपर कालापन, कम दिखना। सबसे मेजर इसका क्या काम था? कम दिखना या फिर धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता था। सीने में दर्द होता था। अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है तो सांस में तकलीफ होती है, बलगम में खून और तेज सिर दर्द के लक्षण भी नजर आते हैं। जिनको बहुत तेज हेडेक होती है वो भी इसका एक मेन कारण माना जा रहा है। कई बार लोगों में सिर्फ और सिर्फ बहुत भीषण सर दर्द हुआ है अचानक से, तो वो भी एक कारण माना जा रहा है। जबकि इसमें डॉक्टरों का कहना है कि मरीज के अंदर के जो हिस्से हैं उनमें संक्रमण फैलना शुरू होता है। इसलिए मरीजों को सलाह दी जा रही है कि जैसे उन्हें भूख ना लगे या शरीर में दर्द हो, थकावट हो, ये और या फिर वजन बहुत तेजी से घटे, तो ऐसे जो आपको लक्षण आते हैं, ऐसे सिम्टम आते ही तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। इस समय पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है या हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा बर्डन, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है अपने अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव, स्पेशली अगर आप कोविड से रिसेंटली ठीक हुए हैं, तो किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। आप इमीडिएट जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको बेहतर समझ सकता है। अगर सब लोग घर में इलाज कर सकते होते तो इतने लोगों की डेथ नहीं होती। जिनके पास कोई सिम्टम नहीं थे, जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनका रहना घर में ठीक था। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम नजर आता है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आप बिल्कुल भी इस चीज का वेट ना करें कि आगे आने वाले टाइम में भी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी बढ़ता है, 3 से 4 दिन में आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो कई बार जो ब्लैक और व्हाइट फंगस में देखा गया है, ब्लैक फंगस में स्पेशली आंख तक लोगों की निकालनी पड़ रही है। तो इतनी भयभीत कर रही हैं सारी बीमारियां, इतना डरा रही हैं लोगों को कि लोग आप बहुत ज़्यादा मेंटली भी डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन इन चीज़ों को ध्यान रखें, जैसे बताया गया, डॉक्टरों ने आपको सलाह दी है। स्पेशली अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करूं, जो अभी तक लक्षण बताए जा रहे हैं, आप डेली रोशनी में अपने फेस को देखिए। कई जगह आप देखते हैं कि स्पेशली दिल्ली की बात करूं या फिर और भी जगह ऐसे महानगर हैं जहां पर रोशनी नहीं पहुंचती है प्रॉपर, बहुत अंधेरे में लोग रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप रोशनी में निकलकर अपने फेस को एक बार ऑब्जर्व ज़रूर करें और देखते रहें इन चीज़ों को कि आपकी बॉडी में या आपके फेस पर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं आँख के नीचे कोई धब्बा तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत गौर से देखना है, क्योंकि जो घर अंधेरे में होते हैं, जहाँ पर रोशनी कम होती है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती हैं। लेकिन आप बाहर रोशनी में जरूर अपने फेस को ऑब्जर्व करते रहें और बाकी स्वस्थ रहें। उम्मीद यही करती हूँ कोई भी और बीमारी अब सामने ना आए। भगवान करे जो लोग कोविड से ठीक हुए हैं अब उनको कोई भी और परेशानी ना क्रिएट हो, क्योंकि बेचारों ने पहले ही इतना लंबा एक फेज देखा है। हमारे भी कितने रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कोविड से बहुत मुश्किल से उबर कर सामने आ पाए हैं। तो मैं यही कहूँगी सभी से कि सब लोग सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैं ये बार बार कह रही हूँ, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास इन सब चीज़ों को लेकर मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।